हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ब्यूटीफुल ऐप में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। इन 5 कहानियों से समझिए उपभोक्तावाद की हकीकत। पहला, मेरे सर में बहुत दर्द था तो मैं अपने परिचित की दुकान पर सर के दर्द की गोली लेने के लिए चला गया। दुकान पर नौकर था, उसने गोली का पत्ता थमा दिया तो मैंने उससे पूछा, गोयल साहब कहाँ हैं? तो उसने कहा कि साहब के सर में दर्द था तो सामने वाली दुकान पर कॉफ़ी पीने के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब मैं अपने हाथ में उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। दूसरा किस्सा, माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत बढ़ गया था तो मैं माँ को सवेरे सवेरे एक पुराने डॉक्टर के पास ले गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो क्लिनिक के बाहर का जो गार्डन का नज़ारा है, बस देखते ही बन रहा था। जहाँ डॉक्टर साहब योगा और प्राणायाम कर रहे थे। मुझे उनसे मिलने के लिए कम से कम 45 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर बाद डॉक्टर जब आए तो उनके हाथ में नींबू पानी का एक गिलास भी लग रहा था। तो माँ का चेकअप करने लगे और उन्होंने मम्मी से कहा कि आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी। एक पर्चे पर उन्होंने कम से कम 5 से 6 दवाइयों के नाम लिख दिए। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर खाने की हिदायत दी। बाद में मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया कि क्या आप बहुत समय से योगा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं पिछले 15 सालों से योगा कर रहा हूँ क्योंकि ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, तब मैं अपने हाथ में माँ के उस पर्चे को देख रहा था जिसमें उसने बीपी और शुगर को कम करने वाली बहुत सारी दवाइयाँ लिखी थी और खाने की हिदायत भी दी। किस्सा नंबर 3, अपनी बीवी के साथ मैं एक ब्यूटी पार्लर गया क्योंकि मेरी बीवी के हेयर ट्रीटमेंट कराना था। उसके बालों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने हमें बहुत सारे पैकेज दिखाए। उसने 1200 का 3000 तक का पैकेज दिखाया और कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने 3000 वाला पैकेज 2400 रुपये में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय जो ट्रीटमेंट करने वाली लड़की थी उसके बालों में से बहुत खुशबू आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा, आपने क्या लगा रखा है? तब वो बोली कि ये एक अजीब सी खुशबू है। तो उसने बोला कि मैंने तेल में मेथी और कपूर मिलाकर लगा रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तब मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था जो 2400 रुपये में अपने बालों को अच्छे कराने आई थी। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, बहुत से ऐसे किस्से हैं आपके हमारे साथ घटित होते हैं। किस्सा नंबर 4, मेरी एक रईस कज़न है, उसका एक डेयरी फार्म है। उसके पास 150 विदेशी गायें हैं जिनका दूध मशीनों से प्रोसेस किया जाता है। एक अगले हिस्से में 2 देसी गाय हरा चारा खा रही थीं। तो मैंने पूछा कि उनके घर पर उन गायों का दूध नहीं आता जिस दूध को वो प्रोसेस करते हैं जो डेयरी फार्म से बनता है, बल्कि उनके परिवार में जो दूध इस्तेमाल किया जाता है वो उन 2 देसी गायों का था। दूध, दही, घी सब उन्हीं गायों का इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो ब्रांडेड दूध और को पीना ही बेस्ट समझते हैं। किस्सा नंबर 5, एक प्रसिद्ध रेस्टोरें जिसकी अपनी विशेषता बहुत शुद्ध खाना देने में थी। बहुत स्पेशल थाली वो बनाता था। हम उसमें खाना खाने गए। निकलते वक्त मैनेजर ने मुझसे बहुत विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध देसी घी, तेल आदि मसालों का प्रयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल घर जैसा खाना मिले। मैंने खाने की बहुत सारी तारीफ़ की तो वो विजिटिंग कार्ड लेने के लिए अपने केबिन में पहुंच गए। काउंटर पर एक 3 डब्बों का एक स्टील का टिफिन रखा था। एक वेटर दूसरे वेटर से कह रहा था, सुनील सर का खाना उनके केबिन में अंदर रख दो, वो बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछ ही लिया, सुनील जी यहाँ का खाना नहीं खाते? तब उसने जवाब दिया, सुनील जी कभी बाहर का खाना नहीं खाते, हमेशा अपने घर से ही खाना लाते हैं और उसे ही खाते हैं। दोस्तों, उस समय मैं अपने हाथ में 1600 रुपये के बिल को देखता रह गया। ये वाक़ये ऐसे हैं जिनसे मुझे कुछ समझ में आता है और आपको भी समझना चाहिए। हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं वो एक्चुअल में सही जीवन शैली नहीं है।
वो हमें भ्रमित करने का एक ज़रिया होता है। हम कंपनियों के लिए केवल एक एटीएम मात्र हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिसमें कुछ कुशल मार्केटिंग वाले मोटा पैसा हम लोगों से कमा लेते हैं, जिनका अक्सर हम लोगों को जिन चीज़ों को बेच दिया जाता है, और जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उन चीज़ों को वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसकी रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, ऐसे चक्करों से बचिए, ऐसे ठगों से बचिए। किसी भी चीज़ का अगर ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले आप आयुर्वेद पर आइए, सबसे आप नेचुरल योगा ये सब कीजिएगा, बाहर की ब्रांडेड सामान से बचिएगा। जितना आपकी लाइफ सिंपल होगी, जितना आपकी थिंकिंग हाई होगी, जितना आपके लाइफ में सिंपलिसिटी होगी, आपकी लाइफ इतनी ही बेटर होगी, बीमारियों से आप इतना ही दूर रहेंगे। तो ऐसी उम्मीद के साथ अब हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आपने सब सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको ये सब अच्छा लगा, कुछ लाइफ में आपको हार्ट टचिंग लगा, आपके लाइफ के लिए थोड़ा से भी अगर ये यूज़फुल है, तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।